जीत फिक्स। एक सामान्य परिवार की लड़की रात के समय ट्रेन की जनरल बोगी में सफर कर रही थी। वो लड़की नहीं जानती थी कि कुछ ही समय में ये सफर अंग्रेजी में कहे जाने वाले सफर से भी ज्यादा तकलीफ देने वाला बन जाएगा। उस ट्रेन की बोगी में कुछ गुंडे लूटपाट के मकसद से आए और उस लड़की की गर्दन से चेन छीनने के लिए जबरदस्ती करने लगे। इतनी पब्लिक में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन गुंडों का विरोध कर सके, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि भारत की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है और उसको अगर किसी मैच को जीतने के लिए जितनी भी मेहनत की कीमत चुकानी पड़े वो चुकाएगी। उस लड़की ने उन गुंडों का विरोध करने की कोशिश करी, लेकिन बदमाश गुंडों की आंखों में किसी की जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं थी। वो कई थे, ये एक थी। उन गुंडों ने मिलकर उस लड़की को चलती हुई ट्रेन से बिना कुछ सोचे समझे बाहर कचरे की तरह फेंक दिया। उस डिब्बे के जिस भी यात्री ने खुद की आंखों से यह दृश्य देखा होगा उसने शायद मौत को इतने पास से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका गया और जब वो बराबर के दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकराई और जब वो ट्रेन गुजर गई तब उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो संभल नहीं पाई। और तब उस लड़की को एहसास हुआ कि अब उसके पास बची हुई जिंदगी जीने के लिए सिर्फ एक पैर ही बचा है। उसने उन दोनों पैरों में से जिनसे कई खेल खेले थे एक पैर को हमेशा के लिए खो दिया है। एक खिलाड़ी के लिए ही नहीं, किसी भी आम आदमी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा जब वो भविष्य के सपने लेकर किसी ट्रेन में चढ़े और वो यात्रा उसकी लाइफ की सबसे दर्दनाक और खौफनाक यात्रा बन जाए। और वो भी तब जब उस रात को वहां पटरियों पर से गुजरने वाली 49 रेलगाड़ियां एक के बाद एक और आने वाली हो। और वो भी तब जब वहां रात के डरावने अंधेरे में कोई जंगली जानवर या चूहे उसको जिंदा खा जाने के लिए तैयार हो। तब तक किसी को नहीं पता था कि भारत की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रेलवे ट्रैक पर ऐसी हालत में पड़ी हुई है जहां पर उसको भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी की ट्रेन यहां से आगे चल पाएगी भी या नहीं। ट्रेन की पहली टक्कर के साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और शायद मन में ये चल रहा था कि कोई तो मदद के लिए आए, कभी तो इस रात की सुबह हो। उस एक रात ने एक इंसान की जिंदगी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जिसका जवाब उस वक्त शायद किसी को भी नहीं पता था। इस पूरी सिचुएशन के एंगल से अगर देखोगे तो क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये जमीन पर पटरियों पर पड़ी लड़की जो कि लगभग मर चुकी है आगे चलकर अपने कटे हुए पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा लेकर अपनी जिद के साथ पहुंच जाएगी? क्या तुम सोच सकते हो कि ये पटरियों पर मरने की हालत में पड़ी हुई लड़की एक ऐसा बड़ा काम कर जाएगी कि पद्मश्री अवार्ड भी जीत लेगी? रोंगटे खड़े हुए ना। कितनी शिकायतें हैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, कितना रोते हो तुम अपनी किस्मत पर। कभी ऊपर वाले को ब्लेम करते हो, कभी सिचुएशन को ब्लेम करते हो। हालात अपने आप कभी बेहतर नहीं होंगे, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अरुणिमा सिन्हा के सामने हार को स्वीकार करने के बहुत कारण हो सकते थे कि अब उनके एक पैर नकली लगेगा, वो एक महिला है, उन पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, उनके सपने का मजाक बनाया जा रहा है। उनको एवरेस्ट के लिए कौन खर्चा देगा, कौन उनको ट्रेनिंग देगा, कौन उनको समझेगा? कई कारण थे हारने के, लेकिन जीतने का सिर्फ एक कारण था कि खुद को साबित करना है, बोलकर नहीं मेहनत करके। अरुणिमा सिन्हा कैसे जैसे उस वक्त से बाहर आई, उन्होंने ठाना, और ठाना भी तो क्या ठाना, 1000 सैल्यूट है इनको कि इन्होंने शिकायतें करने की बजाय साबित करने को ठाना। व्हील चेयर पर बैठने की बजाय दुनिया की और दुनिया के सब महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को अपने कटे हुए उस पैर के नीचे कुचलने की ठानी, जिस पैर को गुंडागर्दी की वजह से एक ट्रेन ने कुचल दिया था। एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, ऐसे हालात में अगर ऐसा कोई सोच भी ले तो समझो वो विजेता बन गया है और अब सिर्फ साबित करना बाकी है। अगर सब शिकायतें और किस्मत का रोना छोड़कर अपने मन में जीत फिक्स कर ली तो फिर खुदा भी उसको नहीं रोक सकता। ऊपर वाला भी तभी तुम्हारे बारे में सोचता है जब तुम सब शिकायतों से, किस्मत के रोने से बाहर आकर अपनी जिंदगी के लक्ष्य के बारे में सोचते हो, उसको पाने के लिए अपनी हर एक सांस कुर्बान करने लग जाते हो। लोग
तुम्हारे बहुत बड़े सपने को सुनकर मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि जिस इंसान का वो अभी मजाक उड़ा रहे हैं वो इंसान थोड़े समय बाद अपनी लगन से इस खुले आसमान में एक बाज की उड़ान उड़ेगा। जो इंसान एक पल में जमीन पर मरने के लिए फेंक दी गई थी, उसी इंसान ने 8,848 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ और महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी अपने देश का झंडा लहराया। अगर तुम युवा हो तो युवा होने का धर्म निभाओ, इस देश का मान बढ़ाओ। ऐसे इंसानों से सीखो जिन्होंने जिंदगी जीने का अंदाज सिखा दिया। आज से किस्मत का रोना बंद और मेहनत में खुद को धोना चालू। हमारे देश को ऐसे बहुत से युवाओं की जरूरत है जो पूरी इंसानियत के सामने, पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारे देश का नाम रोशन कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज और बोलूंगा, आज नारी कमजोरी नहीं, नारी शक्ति है। जीत फिक्स।